नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केबीएस आर्किटेक्ट्स में। इस चैनल में हम हाउस प्लान डिस्कस करते हैं, डिफरेंट हाउस प्लान। तो इस चैनल में मैं लगभग 3 साल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इतने टाइम से जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जो मुझे आज तक कमेंट्स आए हैं, इसमें 99% जो कमेंट हैं, उसमें लोग अपना एक हाउस प्लान का एक साइज़ दे देते हैं कि मुझे ये प्लान चाहिए। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि हाउस प्लान जब भी हम बनाते हैं, तो ये काफ़ी एक एफ़र्ट वाला काम है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है। और अगर मैं आपको वो प्लान उस साइज़ में दे भी रहा हूँ, तो क्या पता वो आपके काम का है या नहीं, वो नहीं होता है। तो जब भी आप कोई घर का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है, वो है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जितना ज़रूरी हाउस प्लान बनाना है, उससे उतना ही ज़रूरी जो है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को फ्रेम करना भी है। अगर आपने रिक्वायरमेंट नहीं बनाई है या आपको नहीं पता है कि आपको 2 कमरे चाहिए, 3 कमरे चाहिए, तो वो जो है वो आपको पहली ज़रूरत है आपकी। अब शुरू में जैसे थोड़ा आइडिया के लिए आप प्लान देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फाइनलाइज़ करना है प्लान और अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी पता होनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो ये मैं जो आप अभी स्क्रीन पे एक हाउस प्लान देख रहे हैं, ये मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था। इसमें प्लान का साइज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लगभग विड्थ में काफ़ी वाइड है। इसमें जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या था कि जहाँ भी ये आप नया पोर्शन देख रहे हैं, इन 2 बेडरूम 1 एंड 2, इस बेडरूम से इधर जो ये आप देख रहे हैं, ये नई कंस्ट्रक्शन है और ये आरसीसी सॉरी ब्रिक वर्क में पुरानी कंस्ट्रक्शन है। अब हुआ ये था कि इस तरफ इनका ओल्ड हाउस था पहले का, जो कि अब इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 कमरे जो थे वो न्यू कंस्ट्रक्शन के थे, लेकिन ये अलग से बने थे, इसकी हाइट भी डिफरेंट थी। तो अब इन कमरों के साथ अटैच करते हुए ये प्लान बना है। तो ये 2 बेडरूम थे, 2 रूम थे और बाकी जो पुराने घर में इसकी पूरी होती थी रिक्वायरमेंट, लेकिन अब क्योंकि वो हो गया है, तो ये नई कंस्ट्रक्शन और पुरानी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक साथ इसको मर्ज किया गया है। अब इस प्लान में जैसे जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 2 बेडरूम ऑलरेडी हैं, तो जो अदर रिक्वायरमेंट है जैसे कि किचन, बरामदा, लिविंग रूम और टॉयलेट, वो इनको यहाँ पे नई वाली कंस्ट्रक्शन में ही आना था। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो है कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सपोज़ कि आपका घर आपको कभी रेंट पे देना है कि नहीं देना है। अब ये चीज़ जो डिसाइड करता है, ये करता है आपकी स्टेयरकेस की पोजीशन। अगर ऐसे एरिया में है, विलेज एरिया में है जहाँ रेंटल नहीं हो सकता है, तो मुझे बाहर से स्टेयरकेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अंदर से दूँगा। अब उसका बेनिफिट ये है अंदर से देने का कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी हेल्पफुल है। पर अगर वो किसी स्मॉल टाउन में भी है और रेंटल के चांसेस हैं, तो वो स्टेयरकेस इस पोजीशन से बाहर से दी जाएगी कि सेपरेट जो हमारे किराएदार हैं उनको सेपरेट रास्ता हो। तो जब आप अपनी ज़रूरत समझेंगे इस तरह से, तो आपका प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अब जैसे नंबर ऑफ टॉयलेट, कितने टॉयलेट आपको अटैच करने हैं, कितने नहीं करने हैं, वास्तु आपको लेना है कि नहीं लेना है, रूम के साइजेस हैं, वो डिसीजन जो है वो उसका भी एक तरीका है कि जैसे बेसिक रूम साइजेस जो हैं वो आपको आइडिया लग जाता है आजकल देख के यूट्यूब से कितना है, तो उससे कम है नहीं लेना है। और दूसरा इसका तरीका है, जहाँ भी आप रहते हैं उसमें ही उस रूम में उसका साइज माप के उसको आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इससे बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, ये प्लानिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अभी जो अपना काम है, वो मैं अभी आने वाले वीडियोज़ में इसी तरफ कर रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ़
जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है। आप घर बैठे प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इन रिक्वायरमेंट को कैसे समझ सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लान कर सकते हैं। तो इसी पे सारा ये वर्कआउट होने वाला है। आइए अब ये प्लान थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये मेरे 2 रूम्स थे जो साइड में पहले बने हुए थे और यहाँ से इस पॉइंट तक गैलरी था। अब हमने क्या किया, ये नया जो अरेंजमेंट है इसमें 2 बेडरूम हमने अदर साइड भी सेम ही अरेंज किया और सेंट्रल पोर्शन जो है वो कॉमन एरिया की तरह यूज़ किया है, जिसमें कि लिविंग रूम के साथ किचन, टॉयलेट और स्टेयरकेस है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जो मेरे प्राइवेट एरिया हैं जैसे बेडरूम्स हैं उनको हमें सेपरेट करना है और जो कॉमन यूजेज एरिया जैसे टॉयलेट, किचन एंड लिविंग रूम उनको एक कनेक्टिविटी में रखना है और अपने जो भी प्लान बनाने हैं उनमें भी इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आइडिया, ये प्लान अच्छा लगा होगा। अब आने वाले इसी लाइन पे हमारे आने वाले वीडियो होंगे, तो अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।